नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनपुल चौधरी और आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके होने से पशुपालक भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और वो बीमारी है थनैला यानी कि मैस्टाइटिस। इस बीमारी के होने से पशु में दूध कम होने लग जाएगा और खराब गुणवत्ता का होगा। और पशुपालक भाई समय रहते इसका इलाज नहीं करवाए तो पशु के थन या लेवटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जिससे उसको आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। इस बीमारी में पशु में कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे थन में सूजन आ जाएगी या दूध में मवाद भी आ सकता है और कई बार तो खून भी आता है। यह बीमारी कई प्रकार के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है और कई बार अपन गंदे हाथों से दूध निकालते हैं उसे भी फैल सकती है। और अगर हम जहाँ पशु को बांधते हैं यानी कि पशु को जहाँ रखते हैं वहाँ अगर साफ सफाई नहीं हो और वहाँ का फर्श गीला रहे और गंदा रहे तो भी ये बीमारी फैल सकती है। और अगर दूध निकालने का तरीका हमारा गलत रहेगा तो भी ये बीमारी फैल सकती है। और कई बार पशु के थन या अडर पर चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है। अगर किसी पशुपालक भाई के पशु के थन या अडर में सूजन आ रखी है तो मैं आपको बहुत ही एक आसान और देसी फॉर्मूला बताता हूँ। उसके लिए आपको 10 से 15 ग्राम हींग और 50 ग्राम हल्दी और मक्खन, जिसको गर्म नहीं करना है, जैसे ही अपन बिलोना करते हैं और जो मक्खन ऊपर आता है उसको लेना है और इन तीनों को अच्छे से मिलाकर पूरी लेवटी यानी कि अडर पर लगाना है। और 2 से 3 दिन लगाने के बाद पूरी सूजन उतर जाएगी। अगर किसी पशुपालक भाई के पशु के थन में से मवाद यानी कि पस आए तो आपको DCR 2.5 ग्राम और डेक्सामेथासोन 10 ml मिलाकर थन में 3 से 4 दिन चढ़ाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे 3-4 दिन में मवाद आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वापस दूध आना चालू हो जाएगा। इस रोग से बचाव के लिए कुछ सावधानियां रख सकते हैं जिससे ये रोग बहुत कम फैले, जैसे कि पशुओं के बांधे जाने वाले स्थान या बैठने के स्थान या फिर दूध दूहने के स्थान की सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूध दूहने की तकनीक सही होनी चाहिए जिससे थन को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। थन में अगर किसी प्रकार की चोट लगी हुई हो तो उसका तुरंत उपचार करवाएं। और अगर पशु ज्यादा हो तो रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए और दूहने वाले भी अलग हो। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो रोगी पशु का दूध अंत में निकालना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और फायदेमंद लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।